Hello students, welcome to Gitanjali Education Academy e-learning classes. Today we are going to study science subject of class 6. आज हम साइंस का सेकंड लेसन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स रीड करेंगे। इस लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, हैबिटेट, कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट, एडेप्टेशन। तो जो पहला पॉइंट है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तुएं किसे कहेंगे? ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, ये सारी सजीव वस्तुएं। इनके अंदर एक्टिविटी होती है, ये जीवित प्राणी हैं, चेंजेस होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, ये पैदा होते हैं, नरिशमेंट मिलता है तो ये बढ़ते हैं, यंग होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद ओल्ड एज में जाकर मर जाते हैं। उसी तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो जैसी हैं वैसी के वैसी रहती हैं जब तक उन्हें बदला नहीं जाए। ना तो वो मूव करती हैं, ना उनके अंदर किसी प्रकार का जीवन होता है, ना हलचल होती है। जैसे कि स्टोन, पेंसिल, पेन, स्काई, एयर एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है वो है लिविंग बींग्स नीड फूड। जो लिविंग बींग्स हैं, जीवित प्राणी हैं, उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है। अब ये भोजन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, ग्रो करने के लिए और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। और जो नरिशमेंट है हमारी बॉडी को, जो नरिशमेंट की ज़रूरत है, विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, ये भी कहाँ से मिलता है? हम जो भोजन खाते हैं, जो इनटेक लेते हैं भोजन का, उसी से मिलता है। तो ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू वर्क। अपनी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें मिलती है फूड से। अब जो प्लांट्स होते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं अपने भोजन के लिए, इसलिए उन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड। और दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स प्लांट्स के ऊपर या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो है लिविंग बींग्स शो ग्रोथ। जो जीवित प्राणी होते हैं उनके अंदर चेंजेस होते हैं, वो बड़े होते हैं, बढ़ते हैं। कैसे? जैसे कि एक छोटा सा हम बीज जब पानी में ज़मीन के अंदर उगा देते हैं, उस पर पानी डालते हैं, उसके अंदर से क्या होता है? वो स्प्राउटिंग होती है उसके अंदर से एक सैपलिंग निकलता है, एक नन्हा सा पौधा निकलता है, उसको और नरिशमेंट मिलता है, सनलाइट के मिलती है तो वो और बड़ा, एक थोड़ा सा बड़ा पौधा हो जाएगा। धीरे धीरे करके वो एक बड़ा सा पेड़ हो जाता है। उसी तरीके से जो दूसरे एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके बेबी भी जन्म लेते हैं, उनको नरिशमेंट मिलता है, केयर होती है, तो वो बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते उनकी एज की अलग अलग स्टेजेस में आते हैं और वो एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो लिविंग बींग्स शो ग्रोथ, लिविंग बींग्स बढ़ते हैं। जो तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर। सभी जीवित प्राणी सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, वो ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों या फिर प्लांट्स हों। आपको पता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो हमारी जो नोज़ होती है उससे हम एयर को इंटेक करते हैं, वो एयर हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम बाहर श्वास छोड़ते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर बर्न होकर आई है वो हम अपने नोज़ के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर हम सांस अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशन में बाहर छोड़ते हैं। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर तो कोई नोज़ नहीं होती है, मगर जो उनकी लीव्स होती है उसके ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब बारीक बारीक छेद, उन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। उन्हीं स्टोमेटा से जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? स्टिमुलाई का मतलब होता है कि आसपास के एटमॉस्फेयर में जो किसी प्रकार का बदलाव होता है, किसी प्रकार का जो चेंजेस होता है या घटनाएं होती हैं, उसका क्या रिएक्शन होता है। तो हर लिविंग बींग जो होता है वो अपने एटमॉस्फेयर में उसके चारों ओर जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसका ऊपर वो रिएक्ट करता है।
जैसे कि अगर आप कहीं खड़े हैं चुपचाप से और अचानक से कोई आपके पीछे आकर चिल्ला दे तो आप एकदम, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी डर के तरह, है ना, डर जाएंगे। एक डॉग होता है, जब वो स्ट्रेंजर को देखता है तो वो क्या करता है, इट स्टार्टेड बार्किंग, वो बार्क करना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है। एक कॉकरोच होता है, वो अंधेरे में रहना पसंद करता है, मगर जैसे ही आप किचन या बाथरूम में अगर कॉकरोच है और आपने उसकी लाइट जलाई तो वो अंधेरे की ओर भागता है। उसी तरीके से कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जिधर लाइट जलती है उस साइड वो जाते हैं। एक पक्षी बैठा हुआ है, ठीक है, अगर आप उसके करीब जाएंगे तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली वो रिएक्ट करेगा और उड़ जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में जो हमारे वातावरण में चारों ओर हमारे होने वाले जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, जो हैपनिंग्स हैं उसके, ठीक है, उसी को कहा जाता है स्टिमुलाई, और उसके ऊपर हर लिविंग बींग्स रिएक्ट करता है किसी न किसी तरीके से। एक पौधा होता है, तो पौधे को हमें सबको पता है कि पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, उसको पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट सनलाइट चाहिए। अगर आप उसे घर के अंदर रख देंगे और आप उसके लगातार पानी भी देते रहेंगे, खाद भी देते रहेंगे, मगर उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं करेगा। मगर वहीं आप उसको बालकनी में रखेंगे जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट आ रहा है, तो वहाँ पर वो ग्रो भी करेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे एक फूल का पौधा है, अगर आप उसको छांव में रखेंगे तो उसके अंदर फ्लावरिंग बहुत कम होगी, मगर अगर उसको आप ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर उसको लगातार 6 घंटे 7 घंटे धूप मिल रही है तो उसके अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फूल आएंगे। तो ये एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उसके ऊपर जो हर लिविंग बींग्स होता है वो प्रतिक्रिया देता है, वो रिएक्ट करता है। पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट। अब एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी के अंदर लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, जैसे हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, तो अभी बताया कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, हमें भूख लगती है, एनर्जी के लिए हम फूड खाते हैं, हम पानी पीते हैं प्यास लगती है तो। मगर आप देखते होंगे कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हुआ है। हम जब भोजन खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने के बाद हम स्टूल्स के फॉर्म में जो वेस्ट होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक्सक्रेशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम पानी पीते हैं तो एक समय के बाद, हम थोड़े समय के बाद यूरिनेट करते हैं, बाथरूम करते हैं, पेशाब करना पड़ती है हमें, तो वो जो वेस्ट हो जाता है, जो जिस प्रोडक्ट की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो हम अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, ये एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हमारी बॉडी से बाहर कर देना, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो प्लांट्स के अंदर से क्या ह्यूमन बींग्स स्टूल एक्सक्रीट करता है, यूरिन एक्सक्रीट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं। ठीक है, अपने जो वाटर वेपर्स कैसे रिलीज करेंगे, जो उनके छोटे छोटे पोर्स हैं स्टोमेटा, उसी के अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज कर देते हैं जिससे वो इनहेल करते हैं। ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स दोनों ही अपनी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो और भी दूसरे वेस्ट को भी बाहर निकाल देते हैं। प्लांट्स के अंदर जो हम गोंद खाते हैं, है ना, तो वो गोंद एक तरीके से प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वो प्लांट उसे अपनी छाल के थ्रू बाहर निकाल देता है और वो पेड़ के ऊपर चिपका हुआ रहता है जिसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूसेस देयर ओन किड्स। हर जो जीवित प्राणी है वो स्वयं के बच्चों को जन्म देते हैं। अपने एक्सिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए जो लिविंग बींग्स हैं वो खुद के जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। जैसे एक आम का पेड़ है तो उसकी गुठली से आम का पौधा निकलेगा। एक ह्यूमन बींग है तो वो ह्यूमन बींग इंसान के बच्चे को ही जन्म देगा। एक डॉगी है तो वो अपने पपीज़ को जन्म देगा। एक फ़िश है तो उसके एग्स में से फ़िश ही निकलेगी। एक स्नैक है तो वो स्नैक को ही जन्म देगा। तो अपने एक्सिस्टेंस को, अपनी जो नस्ल है उसको बनाए रखने के लिए, अपनी रेस को बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमन लिविंग बींग्स के द्वारा। जैसे कि आपने गेहूं के बीज हैं, अगर गेहूं की बाली में से गेहूं निकले उन्हें आप ज़मीन पर फेंक देंगे तो वापस वो गेहूं का पौधा उग जाएगा और उसके अंदर कई सारी बालियां लगेंगी और वो कई गुना बढ़ जाएगा। उसी तरीके से एक पपी है, एक डॉग है, वो अपने जैसे ही कई सारे बेबीज़ को जन्म देगा, पपीज़ को जन्म देगा। ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी तरह अपने ही जैसे
छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। यही बच्चे ग्रो करते हैं और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अपने एक्सिस्टेंस को बनाए रखने के लिए और रिप्रोड्यूस किया जाता है। और रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है। कोई फिजिकल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स एनिमल्स फिजिकल रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ अंडे देते हैं, कुछ डायरेक्ट बेबीज़ को जन्म देते हैं। और जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो जैसे रोज़ का प्लांट, तो उसकी हम कलम लगा देते हैं। उसकी हम कलम लगा देंगे तो पौधा उग जाएगा। एक आलू देखा है आपने, पोटैटो को अगर आप काट काट कर उसके पीसेस अगर आप ज़मीन में गाड़ देंगे तो उसके अंदर से पोटैटो के प्लांट्स निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से कई सारे और जो तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के, उसके द्वारा जो लिविंग बींग्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए। लिविंग बींग्स मूव, ऑल लिविंग बींग्स मूव, सभी जीवित प्राणी मूव करते हैं, चल फिर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। मगर सिर्फ प्लांट्स जो हैं दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते हैं। वो लिविंग बींग्स होने के बावजूद भी एक जगह खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी के अंदर तक गहराई तक रहती हैं और वो उन्हें होल्ड करके रखती हैं, एक जगह बना कर रखती हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव और बाकी सारे लिविंग बींग्स मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे, इस लेक्चर को 2 बार सुनेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अपनी बुक को रीड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।